आज हम लोग एरर में आगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, जिसे हम लोग स्लाइड कैलिपर्स बोलते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आसान सा टॉपिक है, लेकिन आजकल जेई नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही है लगभग। इसे हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं स्क्रू गेज। ये बेसिकली आप लोग लाइव में भी देखेंगे इसे। एक मिनट, इसमें कुछ हमें पहले पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग पहले शुरू करते हैं लिस्ट काउंट। कुछ मैं लिखवाता हूं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कहता है, हाँ पहले बताना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं पहले लिखना चाहिए था। द स्मॉलेस्ट, ये कहता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू a scale can count called list count. लिस्ट, इसे हम एलसी वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। एक स्केल जो मिनिमम वैल्यू कितना काउंट कर सकता है उसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखते हैं सेंटीमीटर स्केल अगर हम देखें तो एक सेंटीमीटर स्केल बनाते हैं। सपोज कोई सेंटीमीटर स्केल है, ये आपके पास कोई सेंटीमीटर स्केल है। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेंटीमीटर स्केल है। या सेंटीमीटर जो भी, चलिए लंबा ले लीजिए। 15 16 17 18 19 20 21 जो भी है, एक सेंटीमीटर सपोज स्केल है। जनरली आपका सेंटीमीटर स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, जो देखते हैं आप प्लास्टिक वाला, ठीक है ना। तो कोई सेंटीमीटर स्केल है, ये सपोज आपका है 5 10 15, सपोज है 20 25 तक आगे जो भी है। कोई सपोज कोई रॉड का हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ अ रॉड। लेंथ ऑफ अ रॉड इतना बड़ा है, इतना बड़ा कोई रॉड है। आपके पास कोई रॉड है जिसका लेंथ इतना बड़ा है। तो जो रॉड है ये न तो यहां पे है और ना ही यहां पे है, इसके बीच में कहीं आ रहा है इस तरह से। तो क्या बोल सकते हैं, 5 है 6 7 8, गेटिंग इट। या तो इसको 8 बोले या तो 9 बोले, क्लियर ना। बीच में तो कोई डेटा हमारे पास है नहीं। तो ये मिनिमम वैल्यू कितना काउंट कर रहा है आपका, 1 सेंटीमीटर का स्पेस है। तो इस केस में आप कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू कितना होगा इसका। मेजर्ड वैल्यू अगर लिखना चाहें तो मेजर्ड वैल्यू कितना होगा इसमें। अगर मेजर, सॉरी बड़ा लिखता हूं मैं थोड़ा, आप लोग को दिक्कत हो जाता है, मैं छोटा आदत है लिखने की। मेजर्ड वैल्यू कितना होगा अगर इसको मेजर करना चाहे, कोई रॉड को मेजर करना चाह रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्केल में, तो कितना मेजर करेंगे आप। बीच का तो डाटा मालूम है नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर से कम बताता नहीं है, मिलीमीटर में तो है नहीं। तो मेजर वैल्यू 5 है तो 6 7 या तो 8 होगा या तो आपका 9 होगा, इसी के बीच लाई करेगा। तो या 8 बोलेंगे या तो 9 बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते। बीच का डाटा तो आपका सर्टेन है नहीं, वो अनसर्टेनिटी में है। तो इसका अनसर्टेनिटी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर कम हो सकता है तो ज्यादा हो सकता है। तो मेजर लेंथ बोलेंगे सपोज इसका हो गया 8 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया। लिस्ट काउंट, जो लिस्ट काउंट है सेंटीमीटर स्केल का, मिनिमम 1 सेंटीमीटर से कम काउंट नहीं कर सकता है। तो लिस्ट काउंट हो गया 1 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर, यही आपका इसका लिस्ट काउंट होगा, क्लियर। दूसरा अगर हम ले इस केस में मिलीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, कोई मिलीमीटर स्केल है, फाइन वाले भी देखे होंगे स्केल, लैब में आप देखेंगे आप लोग। तो मिलीमीटर स्केल में मिलीमीटर में भी मेजर करेंगे, इसी में रेक्टिफाई करते, अलग स्केल बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज मिलीमीटर ऐसा ले लिए, कुछ बीच में ऐसा ऐसा डाल दिए, मिलीमीटर, मिलीमीटर
मिलीमीटर में आ गया, ये मिलीमीटर आ गया, कुछ जो भी है बीच में जितने भी हैं ये मिलीमीटर बीच में आ रहे हैं। तो अब देखिए ए कितना है 8, अब ए मिलीमीटर दो के बीच में भी गैप है, ये दोनों पे एग्जैक्टली नहीं इस पे आ रहा है इस पे आ रहा है, तो 8 पॉइंट कितना हो गया 2 मिलीमीटर। ये 2 मिलीमीटर सपोज बीच में आपका 10 जो भी है स्केल मिलीमीटर स्केल का उसको ले सकते हो उसके रेंज में। तो अब कहता है ना तो इसके बीच है ना इसके बीच है, इसके बीच में कहीं आ रहा है, तो इसे मेजर लेंथ कितना बोलेंगे आप। तो इस केस में अगर ले हम मेजर्ड लेंथ या मेजर्ड वैल्यू कितना होगा इस केस में, मेजर्ड लेंथ कितना हो गया, ये था 8 तो 1 2 बोलेंगे, या तो 8.2 या 8.3 बोलेंगे, बीच का तो आपको पता नहीं है। तो ये हो गया आपका 8.2 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। इस केस में लिस्ट काउंट कितना हो गया, मिनिमम 1 मिलीमीटर बताएगा, इससे कम बताएगा नहीं। तो इस केस में अगर कहें लिस्ट काउंट जो होगा दैट इज योर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। गेटिंग इट ना, ये आपका होगा मिलीमीटर स्केल। नेक्स्ट स्केल कुछ ऐसा होता है, एक आपका वर्नियर कैलिपर से। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स में देखें, वर्नियर कैलिपर्स जो है वो बेसिकली मेजर करेगा, उसमें और भी होता है, उसका जो पहले मैं लिस्ट काउंट लिख देता हूं। इस केस में आपका जो लिस्ट काउंट होता है दैट इज 0.1 मिलीमीटर, ये और छोटा मेजर करता है, मींस इसको भी यदि पार्ट कर दे, ये जो सेक्शन है अगर इसको ऐसा हम मान लें, इस सेक्शन को अगर हम ऐसा मान लें तो इसको ही बहुत फाइन में तोड़ता है, राइट ना। तो यहां कह सकते हैं जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा 8.2, सपोज बीच में कुछ और आ गया तो 2.3, ये आपका इतना आएगा। तो इस केस में लिस्ट काउंट जो होगा दैट विल बी 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट होता है आपका स्क्रू गेज, जिसको पहले से मैं लिख कर रखा था, स्क्रू गेज में अगर मेजर करते हैं तो इस केस में जो आपका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 मिलीमीटर। ये और भी फाइन और भी एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं इसे, और इस केस में मेजर किए तो आपका मेजर्ड लेंथ आएगा, दैट इज इक्वल टू सपोज 8.234 आ गया, इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम, ये सेंटीमीटर में है और एक्यूरेसी ज्यादा होगा इसमें, और इसमें 0.01 मिलीमीटर का होगा लिस्ट काउंट। उसके बाद और भी आते हैं, माइक्रोस्कोप आते हैं, उसका 0.01 मिलीमीटर होता है लिस्ट काउंट। तो बहुत सारे एक्यूरेसी जो आगे इंजीनियरिंग वगैरह में देखते हैं, हाई फाई एक्यूरेसी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, उस केस में उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ डेटा थे कि मिनिमम जो कोई स्केल मेजर करता है उसको बोलते हैं हम लिस्ट काउंट, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्रू गेज के बारे में। आप लैब में देखेंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दोनों। तो स्क्रू गेज में क्या होता है कि ये दो जॉज होते हैं, ये दोनों जॉज हैं। सपोज कोई वायर है, ये वायर का डायमीटर आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो जॉज के बीच में लिंब निकला हुआ था, उसके बीच में इसको रखते हैं और यहां से इसको हम घुमाते हैं, क्लियर ना। ये घुमाते हैं, इसको हम घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है जॉज, और जहां पे एग्जैक्टली फिट हो जाए, ज्यादा टाइट नहीं करना होता, जस्ट कि टच कर जाए, तो उसे इसका डायमीटर निकाल सकते हैं वायर का, या कोई बॉल, छोटा बॉल है उसका डायमीटर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें एक कैसे काम करेगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। इसमें एक स्केल होता है जिसपे बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और एक स्केल ए है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, इसको ऐसे घुमाते हैं। तो यही आपका ए जो सेक्शन है, इसका फिगर मैं यहां इस पे बनाया हूं, गेटिंग इट ना। तो ये आपका है सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है ये 100 डिवीजन में भी होता है और 50 डिवीजन का भी होता है, 50 डिवीजन का भी होता है। मींस 100 डिवीजन मींस यहां से सपोज ए है 100, ए है 10, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, सपोज 0 है इधर से, मींस यहां से चले और फिर पूरा घूमकर एक पूरा
इस स्केल को सर्कुलर स्केल के पूरा यहां से यहां तक चक्कर लेकर पूरा घुमा लेते हैं तो 1 मिलीमीटर स्लाइड कर जाएगा। 1 मिलीमीटर ये क्या होगा, ये आगे चला जाएगा। गेटिंग इट? 1 मिलीमीटर आगे चला जाएगा। अगर ये 50 भी, ऐसा भी होता है, स्क्रू गेज दो तरह का होता है। जो इसका सर्कुलर स्केल होता है वो 100 डिवीजन का भी होता है और 50 डिवीजन का भी होता है। तो 100 डिवीजन में एक बार पूरा स्केल को पूरा सर्कल में घुमा देंगे तो आपका 1 मिलीमीटर आगे चला जाएगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो आगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पीछे आ जाता 1 मिलीमीटर। वैसे इस केस में अगर 50 डिवीजन का है तो एक बार पूरा घुमाएंगे तो 0.5 मिलीमीटर, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे चला जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 0.5 मिलीमीटर आगे चला जाएगा। तो कोई भी हो, 50 डिवीजन का हो या 100 डिवीजन का हो, दोनों के केस में जो लीस्ट काउंट होता है वो आपका वही होगा 0 पॉइंट कितना, इस केस में आता है आपका 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर जो मैं यहां बताया हूं, लिस्ट काउंट यही होगा। गेटिंग इट ना? तो ये आपका वर्किंग हो गया। इस केस में अगर निकालना चाहते हैं तो निकालना कैसे? सपोज वायर का डायमीटर आप निकालना चाहते हैं, इस केस में क्या करें, वायर को यहां रखिए तो डायमीटर ऑफ वायर होगा। तो पहले देखें मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग यहां कहां टच कर रहा है, तो ये हो गया 5 6 7 8 9 पे टच कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग यहां लिखेंगे हम 9 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ऐसे घुमाए सर्किल में तो यहां इसके साथ कहां पे टच कर रहा है, सपोज एग्जैक्टली यहां पे कर रहा है। सपोज ये कितना 50 है, ये 49 है, 48 है, 46 है, 45 है, सपोज 44 है, ये सपोज 44 है, तो यहां लिखेंगे हम 44 इंटू लिस्ट काउंट आप जानते ही हैं 0.01 मिलीमीटर होता है, तो इसको करें तो कितना आएगा 9.44 मिलीमीटर। यही हो गया डायमीटर। समझ में आ गया होगा, क्लियर ना? यही आपका डायमीटर हो गया स्क्रू गेज के थ्रू कोई वायर का। दूसरा केस है वर्नियर कैलिपर्स, ये भी अप्लाइड में देखेंगे। इसमें भी दो जॉज होते हैं, एक जॉ ये होता है, सपोज कोई बॉल का आप रेडियस निकालना चाहते हैं, डायमीटर निकालना चाहते हैं तो इसे निकाल सकते हैं। ये जो स्केल होता है मेन, इसको ये बेसिकली थंब से ऐसे करते हैं, इसको आगे पीछे स्लाइड, इसको स्लाइड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसके में भी रीडिंग होता है, इसका 1 डिवीजन जो होता है 0.1 मिलीमीटर का होता है। गेटिंग इट ना? और मेन स्केल रीडिंग आपका ए है। तो इस केस में क्या होता है, इसको आगे पीछे हम स्लाइड कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल इसी के जैसा है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हम कहां से देखें, मेन स्केल रीडिंग देखेंगे यहां से, कहां इसका मेन स्केल में कहां पे बॉल आ रहा है, देखिए 10 के आसपास से 10 से आगे जा रहा है, तो इसका जो मेन स्केल रीडिंग है 10 है। ये सपोज 11 है, 11 पे एग्जैक्टली है नहीं, 10 पे भी एग्जैक्टली नहीं है, 10 से थोड़ा खिसका हुआ है, तो मेन स्केल इस केस में हम रीडिंग लिखेंगे दैट इज योर 10 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या होता है वर्नियर स्केल रीडिंग में, देखते हैं कि इस पे इसका जो ऊपर का स्केलिंग है, वर्नियर स्केल जो मेन स्केल रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसमें कहां पे एग्जैक्टली मीट कर जाता है, राइट ना? तो एग्जैक्टली मीट कर रहा है यहां पे, सपोज यहां पे मीट कर रहा है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां लिखेंगे हम 7 पे नहीं, यहां नहीं मीट कर रहा है, सॉरी, यहां नहीं मीट, तो यहां पहले कर रहा था, सॉरी, ऐसे कर लीजिए, मीट पहली बार यहां पे कर रहा है, तो ये कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 पे मीट कर रहा है, तो यहां लिखिए 5 प्लस, सॉरी ये इनटू होता है, प्लस नहीं होता, इनटू लिस्ट काउंट, इनटू हो गया 0.1। अब इसको करें तो आपका आएगा 10.5, राइट, दिस मिलीमीटर। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? तो ये ऐसे ही काम करता है, आसान सा टॉपिक है, इसको अगर देखते हैं ठीक से, इसमें कुछ एरर भी आते हैं, उसको हम लोग क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। जॉब में सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, डर्ट वगैरह आ गया, तो उसके लिए हम आगे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। सो एक टॉपिक के साथ आपका एरर मेजरमेंट का जो थियोरेटिकल पोर्शन है लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, आसान है।